नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 8वीं कक्षा की जो दशमः पाठ है, जिसका शीर्षक है नीति नवनीतम। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो यह जो पाठ है नीति नवनीतम, यह पाठ मनुस्मृति से लिया गया है। कुछ श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है जो सदाचार की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है इसमें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। क्या कहा गया है इस श्लोक पे कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करते हैं, ठीक है, किसके? नित्यं, सर्वदा मतलब हमेशा, है ना, हर रोज जो अभिवादन करते हैं, वृद्धोपसेविनः, और वृद्ध लोग जो है, जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः मतलब जो लोग बड़े बुजुर्ग हो या फिर वृद्धजन हो, उन लोगों का सेवा करते हैं, तो उनके क्या होते हैं? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ते हैं। वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या जो शब्द है यहाँ पे क्या है? आयु और विद्या, मतलब आयु बढ़ते हैं, और विद्या मतलब ज्ञान बढ़ते हैं। और यशोबलम, यश मतलब प्रसिद्धि, मतलब फेम जो हम लोग कहते हैं, है ना। तो प्रसिद्धि क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और बल, जो बल है वो भी बढ़ते हैं, है ना, स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ते हैं। तो क्या कहा गया है कि अगर आप हमेशा क्या करें? अपने से बड़ों की सेवा करें, और जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा करते हैं, रोज़ करते हैं अगर, है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपके मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं। और वो क्या है? वो है आयु, विद्या और यश और बल, है ना। फिर देखते हैं जो नेक्स्ट श्लोक है, यहाँ पे क्या कहा गया है? यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यं माता पितरौ, जो माता पिता, माता पितरों में क्या है? माता और पिता, जो माता पिता क्लेशं, क्लेश का मतलब होता है कष्ट, है ना, दर्द सहना, कष्ट आप लोग कह सकते हैं। सहेते, सहते हैं, जो माता पिता क्लेश सहते हैं मतलब कष्ट सहते हैं। कब? संभवे नृणाम, संभवे मतलब जन्म लेने पर। कौन जन्म लेने पर? नृणाम, मनुष्य की जन्म लेने पर। मतलब जो माता पिता क्या करते हैं? उनके बच्चे जब जन्म लेते हैं, है ना, स्पेशली माँ जो है वो बहुत ही कष्ट सहकर क्या करते हैं? एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। और वो उस कष्ट का क्या है? न तस्य निष्कृति ही, उस कष्ट का मतलब कोई निष्कृति नहीं है। शक्य कर्तुं वर्षशतैरपि, आप मतलब क्या नहीं कर सकते? उस कष्ट का ऋण नहीं चुका सकते आप, है ना। कब तक? वर्षशतैरपि, 100 वर्षों में भी आप क्या नहीं कर सकते? उस कष्ट का ऋण नहीं चुका सकते, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि माता पिता हमेशा क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। और वो तो बाद में करते हैं, पर पहले जो माता है वो जब जन्म देती है, तब मतलब इतना कष्ट सहकर जन्म देते हैं कि उस कष्ट का जो निवारण हम लोग क्या नहीं कर सकते? 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते। इसी वजह से आप लोग हमेशा अपने माता पिता की बातें सुनना और अपने माता पिता को सम्मान देना, है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तिष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, तयोर्नित्यं, यहाँ पे क्या है? तयोः नित्यं। तो तयोः का मतलब क्या कहा गया है? ये षष्ठी विभक्ति में है और द्विवचन में है। अभी द्विवचन में है तो इसका मतलब है 2 लोगों के बारे में कहा गया है। 2 लोग कौन कौन है?
यहाँ पे माता और पिता के बारे में कहा गया है, ठीक है। तयोः नित्यं, तयोः मतलब उन दोनों का, नित्यं रोज, नित्यं मतलब रोज, उन दोनों का रोज, प्रियं कुर्यात्, प्रिय करो मतलब अच्छा करो उन दोनों के लिए, और किसके लिए, आचार्यस्य च सर्वदा, और च है ना, और आचार्य के लिए हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, रोज। तो आचार्य कौन होते हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, है ना। स्कूल में आपके जो गुरु हैं वो लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई बात है नहीं कि जो स्कूल में पढ़ाते होंगे वही आपके गुरु होंगे, है ना। ऐसा भी हो सकते हैं, जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको मतलब अच्छे अच्छे बातें सिखाते होंगे, है ना, तो वो भी आपके गुरु बन सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमेशा अपने माता पिता और अपने गुरु के लिए जो मतलब क्या करना चाहिए आप लोगों को, कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा मतलब अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। प्रियं कुर्यात् मतलब प्रिय काम करो उनके लिए, है ना। तेष्वेव, तेषु एव, यहाँ पे क्या है, संधि है, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु मतलब उनमें से तीनों अगर क्या हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं मतलब संतुष्ट होते हैं आपके श्रद्धा से, या फिर आप जो उन लोगों के लिए जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनसे अगर वो तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उससे क्या होगा, तपः सर्वं समाप्यते, तो सबकी क्या हो जाएंगे, जो तपस्या है वो समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है, देखिए अपने माता पिता को जो सम्मान देते हैं और जो गुरुजनों को क्या करते हैं, हमेशा उनके लिए अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो उनका जीवन क्या हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। वो जो तपस्या करते हैं मतलब जीवन में जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो लोग कष्ट करते रहते हैं, वो मतलब क्या हो जाते हैं, उसमें वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतत् विद्वात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इसका अर्थ क्या है कि सर्वं परवशं दुःखं, पर मतलब होता है अन्य कोई लोग, ठीक है। तो सब अगर, सर्वं मतलब सभी चीज़ें अगर, परवशं मतलब दूसरे के नियंत्रण में हो, है ना, आपको कोई दूसरा नियंत्रण करे तो क्या होगा, दुःखं तब दुख होते हैं, ठीक है। और सर्वमात्मवशं सुखम, और अगर सब चीज़ें आपके वश में हो, आप खुद को नियंत्रण कर सके तो क्या होगा, वहाँ पे सुख है। एतत् विद्वात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एतद् विद्यात्, यही जान लीजिए, समासेन मतलब संक्षेप में, कि लक्षण है सुख दुःखयोः, सुख और दुख का यही लक्षण है। क्या लक्षण है कि जब आप किसी और के नियंत्रण में रहते हैं, कोई और मतलब आपके ऊपर अधिकार जमाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं आप। और अगर जब आप खुद के नियंत्रण में होते हैं, आपके जो मर्जी वो अगर आप कर सकते हैं, तो तब आप सुखी होते हैं, है ना। और यही क्या है, यही सुख और दुख का लक्षण है, संक्षेप में जान लीजिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। इसका अर्थ क्या है कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य मतलब जिस कर्म को, जिस कार्य को करते वक्त, स्यात् परितोषो अंतरात्मनः मतलब हो, क्या हो, आपके जो अंतरात्मा परितुष्ट हो मतलब संतुष्ट हो, है ना। तो जो काम करते हुए आपके अंतरात्मा तुष्ट हो, आपको अच्छा लगे, आपका मन लगे, तो वो क्या करना चाहिए, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको यत्न के द्वारा या फिर प्रयत्न से करो, ठीक है। जिस काम में आपका मन लगे, यहाँ पे मतलब सीधा यही कहा गया है कि जिस काम में आपका मन लगे तो वो काम आप प्रयत्न से करो, है ना, उसको थोड़ा सा कष्ट करके आप कर लो। विपरीतं तु वर्जयेत्, विपरीत क्या है,
कि मन को संतुष्ट ना करने वाला काम, मतलब जिस काम में आपका मन ना लगे उस तरह का काम आप मत कीजिए, उसका वर्जन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतं वदेत वाचं मनःपूतं समाचरेत। तो यहाँ पे कहा गया है कि दृष्टिपूतं मतलब दृष्टि से पवित्र। दृष्टि से पवित्र मतलब क्या है कि अच्छी तरह से देखकर, है ना, कोई चीज़ है उसको अच्छी तरह से देखकर न्यसेत पादं अपना पैर रखिए। आप मतलब रास्ते पे चल रहे हैं तो आप मतलब अच्छे से वो देख लीजिए कहाँ पे आप पैर रख रहे हैं, है ना, और देख रेख करके ही फिर आप क्या करें, पैर वहाँ पे रखिए। वस्त्रपूतं जलं पिबेत, वस्त्र से पवित्र जल पीजिए। इसका अर्थ क्या है, अभी आप लोगों के पास फ़िल्टर है पानी को फ़िल्टर करने के लिए, है ना, और फिर आरओ है स्वच्छ जल पीने के लिए। पर पहले के ज़माने के लोगों के पास इस तरह के कोई भी साधन नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, कपड़े से छान कर मतलब पानी पीते थे, ताकि मतलब जो जल है वो उसमें कोई भी इस तरह के गलत चीज़ें कोई भी ना रहे, है ना, वो स्वच्छ हो जाए, वो पी सके वो लोग, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि वस्त्रपूतं जलं पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके जल पीजिए। सत्यपूतं वदेत वाचं, और सत्य से पवित्र वदेत वाचं, बात बोलिए या फिर वाणी बोलिए। सत्य से पवित्र मतलब क्या है कि मतलब सच्ची बातें बोलिए आप, है ना, सच बोलिए। और मनःपूतं समाचरेत, और मन से आचरण कीजिए, मन से पवित्र आचरण कीजिए। मन से पवित्र मतलब क्या है, ऐसा कुछ मत कीजिए कि आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं और मन से नहीं कर रहे, मन में तो कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं। मन को पवित्र करके जो भी आप काम कर रहे हैं उसको मन से करिए, है ना, मन को पवित्र करके करिए। समाचरित का मतलब क्या है, आचरण कीजिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मतलब देख रेख करके आप अपने पैर आगे बढ़ाइए, वस्त्र से पवित्र करके जल पीजिए, और कहा है कि सत्य से पवित्र मतलब सच बातें बोलिए, और क्या करिए, मन से पवित्र आचरण कीजिए, है ना। तो ये थी आप लोगों की जो दशमः पाठ है उसका एक्सप्लेनेशन। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।